जो भी स्टूडेंट्स अपनी मास्टर्स परस्यू करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहते हैं, तो पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आपको इस एग्जाम को क्लियर करना होता है। काफी सारे डाउट्स हैं, काफी सारी कंफ्यूजन है, काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, किस तरीके से पढ़ें, कुछ आइडिया नहीं है। बट ये सारे डाउट्स हैं जो हमारी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने में एक तरीके से हर्डल्स बन रहे हैं। तो चलिए फिर आज इन सभी हर्डल्स को एकदम साइड कर देते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं, ताकि आपके डाउट्स का दी एंड हो सके और आपकी प्रिपरेशन की एक अच्छे से शुरुआत हो सके। क्या पढ़े, कितना पढ़े, कब से पढ़े, कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे सिलेबस खत्म करें, ये सारे डाउट्स है ना। डाउट्स है तो सोल्यूशन भी डेफिनेटली होता ही है। So hello everyone, welcome to CUET PGRR 24/7. This is Priya, your educator and mentor for इकोनॉमिक्स। एंड ऐसे सारे डाउट्स सिर्फ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स ही नहीं, जितने भी बाकी स्टूडेंट्स हैं जिनका भी ये माइंडसेट है कि हमें CUET PG 2026 एग्जाम तो देना है, प्रिपरेशन भी करनी है, हम लोग स्टार्ट भी करना चाहते हैं, बट ये सारे डाउट्स हैं जो हमारी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने में एक तरीके से हर्डल्स बन रहे हैं। तो चलिए फिर आज इन सभी हर्डल्स को एकदम साइड कर देते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं, ताकि आपके डाउट्स का दी एंड हो सके और आपकी प्रिपरेशन की एक अच्छे से शुरुआत हो सके। सो आज के वीडियो में हम लोग आपके सारे ही डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं जो सभी स्टूडेंट्स के माइंड में रहते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो CUET PG 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर इकोनॉमिक्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सारे ही डाउट्स आपके माइंड में कहीं ना कहीं होंगे और हो सकता है इससे भी कई ज़्यादा डाउट्स हो। बट आज के इस वीडियो में आपके ये सारे डाउट अलॉन्ग विद दीज डाउट, जो भी अगर आपके माइंड में और भी कोई डाउट्स हैं, वो सारे ही आज होने वाले हैं एकदम क्लियर, ताकि आपकी प्रिपरेशन की जो जर्नी है वो एकदम स्मूथ हो और इन छोटी छोटी बातों की वजह से आप अपना टाइम वेस्ट ना कर रहे हो, बल्कि आप टाइमली अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर पाएँ। ऑलराइट, तो सबसे पहले देखिए तो काफी सारे डाउट्स हैं, काफी सारी कंफ्यूजन है, काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, किस तरीके से पढ़ें, कुछ आइडिया नहीं है। एग्जाम में क्या होता है, किस तरीके का एग्जाम होता है, बस ये पता है कि एग्जाम होता है, क्या पर्पस है CUET PG एग्जाम का। जो भी स्टूडेंट्स अपनी मास्टर्स परस्यू करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहते हैं, तो पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आपको इस एग्जाम को क्लियर करना होता है। और जब आपको इस एग्जाम को देना होता है, तो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है NTA के द्वारा। लेकिन आपका एग्जाम देने के बाद आपका जो भी स्कोर बनता है, उसके बाद बच्चे सब कुछ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक हो जाता है। व्हाट डज इट मीन, यानी कि आपके CUET PG एग्जाम जिसको NTA कंडक्ट करवाता है, इसमें काफ़ी सारी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं, यानी कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो आपको CUET PG में जो आपने स्कोर अपना अचीव किया है उसके बेसिस पर आपको एडमिशन देती है। तो आपको एक बारी आपका स्कोर मिल जाता है ये एग्जाम देने के बाद, उसके बाद सब कुछ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक हो जाता है, यूनिवर्सिटीज़ की अपनी अपनी कट ऑफ आती है, एंड अगर आपके जो स्कोर है वो इस कट ऑफ को क्लियर करते हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। ऑलराइट, बट पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, CUET PG एग्जाम देने से, और उससे भी अगर पीछे जाएं तो इसके लिए प्रिपरेशन करने से। तो प्रिपरेशन करना जहाँ से आप शुरू करें, सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या है, यानी कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपने जो पेपर देना है वो किस तरीके से होता है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले इस बारे में। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न, कुछ छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए, आप अकॉर्डिंगली चीज़ों को पढ़ें कि आपका पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके से रहता है। ओके, सबसे पहले बच्चे आपको यहाँ पर आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन बच्चे आपको 4 मार्क्स का देखने को मिलता है। ओके, सो यानी कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, आपने करेक्ट आंसर दिया, यू विल गेट 4 मार्क्स। ऑलराइट, -1 की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, यानी कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया लेकिन आंसर जो आपका है वो इनकरेक्ट है, तो गलत आंसर दोगे तो पेनल्टी लगेगी, यानी कि -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और मैम अगर किसी क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट ही ना करें, हम बिल्कुल श्योर ही नहीं है उसके आंसर को लेके, सो आपको कोई मार्क्स भी नहीं मिलेगा, आपके कोई मार्क्स कटेंगे भी नहीं, उसके लिए आपको 0 मार्क्स ही मिलने वाले हैं बस। ओके, उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो टोटल पेपर है बच्चे, यानी कि जो टोटल मार्क्स जिनमें से आपका स्कोर देखा जाता है, दैट इज 300 मार्क्स। 75 क्वेश्चंस,
4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन, तो आपका जो पेपर है वो 300 मार्क्स का बनता है, जिसमें से आपका फाइनल स्कोर आपका जो निकल कर आता है इस एग्जाम में वो आपको देखने को मिलता है। एग्जाम बच्चे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है, आपके स्क्रीन पर, आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना होता है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस में से आपको करेक्ट आंसर को मार्क करना होता है। ऑलराइट, एंड यहाँ पर ये जो आपका एग्जाम है ये आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देखने को मिलता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एमसीक्यू फॉर्म्स में आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन एंड उसके 4 ऑप्शंस, आपको करेक्ट आंसर करना होता है, मार्क। तो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम पैटर्न जो सीयूईटी पीजी में आपको देखने को मिलता है। अलॉन्ग विद दिस, क्योंकि हम लोग पर्टिकुलरली यहाँ पर इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं सीयूईटी पीजी जो एनटी कंडक्ट करवाता है, वहां पर बच्चे आप किसी भी अगर सब्जेक्ट के लिए एग्जाम देते हैं तो वहां पर हर सब्जेक्ट को, हर पेपर को एक कोड गिवन है। तो जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दे नीड टू नो कि आपके लिए जो पेपर कोड है दैट इज COQP10, ठीक है। तो दिस इज द पेपर कोड, यानी कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के लिए, यानी कि आप इस पेपर कोड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप इस पेपर कोड के लिए एग्जाम देंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन किस पेपर कोड के लिए चल रही है। सो दिस इज द पेपर कोड, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग पेपर कोड आपको देखने को मिलता है। ओके, अब मैं अगर एक चीज और बताऊं कि आप सीयूईटी पीजी में मैक्सिमम 4 पेपर कोड्स के लिए अपीयर हो सकते हैं, ये आपको अलाउ किया जाता है कि आप 4 सब्जेक्ट्स के लिए अपीयर हो सकते हैं, यानी कि 4 सब्जेक्ट्स में आप एग्जाम दे सकते हैं, बट डेफिनेटली आपको एडमिशन किसी एक ही कोर्स में लेना होगा। ओके, दिस इज अबाउट द एग्जाम पैटर्न। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, काफी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि वो इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। बच्चे, अगर हम सिर्फ बात करें एग्जाम में अपीयर होने की, तो हर वो स्टूडेंट जिसने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया है या वो अपने फाइनल सेमेस्टर में है, वो सभी स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, चाहे वो आप इकोनॉमिक्स के लिए हो रहे हो, चाहे किसी और सब्जेक्ट के लिए, आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। बट एग्जाम में अपीयर होना इज डिफरेंट और किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना इज डिफरेंट। तो आपने एग्जाम में अपीयर होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना है, जैसा कि आपको सीयूईटी पीजी में यहाँ पर शो कर रखा है कि कोई एज लिमिट आपको देखने को नहीं मिलती है एग्जाम में अपीयर होने के लिए, एंड इसके साथ ही जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बात की जाती है, दैट इज कि आपके पास बैचलर्स डिग्री हो या आपने कोई इक्विवेलेंट एग्जाम क्लियर अपना कर रखा हो, और या फिर आप अपीयर कर रहे हो, यानी कि आप अपने फाइनल सेमेस्टर में हो। ओके, सो ये तो आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया एग्जाम में अपीयर होने के लिए। लेकिन एग्जाम क्लियर करने के बाद बच्चे, आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने पेपर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने इकोनॉमिक्स के लिए पेपर दिया अपना सीयूईटी पीजी का, देन उसके बाद आपका कुछ स्कोर आया, अब सब कुछ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक हो जाता है, जिसमें हर यूनिवर्सिटी के कुछ अपने अपने आपको क्राइटेरिया देखने को मिलते हैं कि ये क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपके सीयूईटी पीजी के स्कोर को कंसिडर किया जाएगा और यहाँ पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको किस तरीके से चेक करना है कि कौन कौन से वो आपके जो भी कोर्स है, जैसे कि हम अगर इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो आपका इकोनॉमिक्स का कोर्स है, कौन कौन से कॉलेजेस, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपको एमए इकोनॉमिक्स या एमएससी इकोनॉमिक्स ऑफर कर रही हैं, और वहाँ पर आप क्या उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं या नहीं, जो आपको अभी से चेक करना है। माना कि वो आपके काम बाद में आएगा जब आपका सीयूईटी का स्कोर आपके पास होगा, बट अभी से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना होता है, अदरवाइज एडमिशन के टाइम पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ओके, सो आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, आपको सिंपली सीयूईटी पीजी जो एनटीए की वेबसाइट है सीयूईटी पीजी वाली, उस पे जाना है, यूजी वाली नहीं, पीजी वाली पे। ओके, यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे आप यूनिवर्सिटीज़ पे क्लिक करेंगे। यूनिवर्सिटीज़ पे क्लिक करते ही बच्चे जितनी भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो सीयूईटी पीजी के स्कोर के बेसिस पर आपको एडमिशन देती हैं, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर मेंशन्ड है। अब जैसे ही आप किसी भी यूनिवर्सिटी पे जाके क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी काफ़ी सारे बच्चों का ड्रीम रहती है अपनी एमए इकोनॉमिक्स करने के लिए दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। अगर उसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम लोग यहाँ पर चेक करें तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली देखने को मिलेगा, विच इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली।
यहाँ पर आपको इस तरीके से प्रोग्राम या कोर्स जिसमें भी आपको एनरोल करना है उसके बारे में मेंशन्ड है, और क्या एलिजिबिलिटी है उस प्रोग्राम में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है इस प्रोग्राम में तो आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना क्राइटेरिया आपको एडमिशन के लिए बता रखा है। ठीक है, सो आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ओके, सो आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको यहाँ पर एमए इकोनॉमिक्स भी शो हो जाएगा और उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना है। ठीक है, चलिए हम एक बारी देख लेते हैं। ओके, राइट, सो हम एक बारी देख लेते हैं, अगर हमें यहाँ पर शो हो रहा है तो हमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर मीट करना है। राइट, सो यहाँ पर है आपके पास आपका एमए इकोनॉमिक्स, जिसका जैसे मैंने आपको पेपर कोड बताया, और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन कर रखा है। इसी तरीके से बच्चे जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में ऑफर की जा रही है उस यूनिवर्सिटी का आप प्लीज़ एक बारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लें कि आप उसे मीट कर रहे हैं या नहीं, एंड देन आप एग्जाम तो डेफिनेटली फिर CUD PG का देने ही वाले हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए चेक कर सकते हैं। आपने DU का चेक करा, आप JNU का चेक कर सकते हैं, आप BHU का चेक कर सकते हैं, और भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आप उन सभी के लिए चेक कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग बैक टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसको हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि एग्जाम में अपीयर होने के लिए दिस इज द क्राइटेरिया, बट एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक क्राइटेरिया आपको मीट करना होता है। ओके, राइट, ओके, सो जैसे कि मैंने आपको जो पूरी की पूरी चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करी, वही चीज यहाँ पर भी मेंशन्ड है दैट फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटीज थ्रू CUET द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज रिगार्डिंग कोटा, कैटेगरी रिलैक्सेशन, ये सारी ही चीजें फिर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक आपको देखने को मिलती हैं, एंड कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू सैटिस्फाई देमसेल्फ बिफोर अप्लाइंग दैट दे पोजेस द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेड डाउन बाय द यूनिवर्सिटी दे आर अप्लाइंग टू। यानी कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करें, यू नीड टू चेक दैट। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि बच्चों के माइंड में एक और डाउट रहता है, ठीक है, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितनी कट ऑफ जाती है, मतलब कि हम क्या क्लियर कर लेंगे, इतने मार्क्स आ जाएंगे, तो क्या कट ऑफ रहती है, हम उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे, क्लियर तो कर ही लेंगे। तो बच्चे आपको कट ऑफ से एक आइडिया लेना है, बट हमेशा ही आपको ये सोचना है कि आप इतना अच्छा स्कोर ला सके कि कोई भी हल्का फुल्का भी चांस ना रह जाए, आपके माइंड में थॉट गलती से भी ना आए कि क्लियर होगा या नहीं, कहीं नेक्स्ट ईयर दोबारा ना देना पड़े, ऐसे वाले थॉट्स, ऐसे वाले डाउट्स आपके माइंड में नहीं होने चाहिए। बट फिर भी हम लोग अगर एक आइडिया लें तो बच्चे मैं आपको अगर 2025 के कट ऑफ के बारे में बताऊं, एंड दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का ड्रीम कॉलेज रहता है जहां से वो अपनी मास्टर्स परस्यू करना चाहते हैं। ओके, सो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो इस बारी जो कट ऑफ गई है, जो कट ऑफ गई थी, जो फर्स्ट कट ऑफ आपको देखने को मिली, फर्स्ट राउंड कट ऑफ, वो जनरल कैटेगरी में अगर हम देखें नॉन ड्यू स्टूडेंट्स के लिए 189 थी, एंड ड्यू स्टूडेंट्स के लिए इट वाज 169, एंड सेकेंड राउंड में आपको 187 एंड 167 देखने को मिली है नॉन ड्यू स्टूडेंट्स एंड ड्यू स्टूडेंट्स के लिए। इसी तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की अपनी अपनी कट ऑफ आती है। बट अगर मैं बात करूं बच्चे प्रीवियस ईयर की, तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई गई थी, जो यूजुअली उतनी ही जाती है। तो आपके लिए अगर मैं कहूँ एक सेफ स्कोर, यानी कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कितना स्कोर आपको लेकर चलना है कि आपको इतना तो स्कोर करना ही है मिनिमम, मैक्सिमम तो आप 300 आउट ऑफ 300 ले आइए, आपको कितना स्कोर करना ही है ताकि आप एक सेफ जोन में रहें। सो हमेशा ही टारगेट कीजिए कि आप 250 टू 260 के बीच में स्कोर कर रहे हो। ओके, इस बारी डेफिनेटली कट ऑफ थोड़ी लो गई है क्योंकि एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है उसे हाई माना गया, तो इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ आपको लो देखने को मिली। बट प्रीवियस ईयर के बारे में अगर बात करें तो कट ऑफ 249, 250, 252 ऐसे ही इसी के अराउंड थी। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी 250 टू 260 एंड और ज़्यादा सेफ साइड पर रहने के लिए आपको 260 प्लस को ही टारगेट करना चाहिए कि आपका इतना स्कोर तो हो ही, तभी आपको बच्चे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है कम मार्क्स पे भी, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि जब अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बेस्ट यूनिवर्सिटी का टारगेट लेके चलें। ओके, राइट, नाउ इफ वी टॉक अबाउट, मैम इतनी बार आपने यूनिवर्सिटीज़ बोल दिया है, कौन कौन सी वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके लिए हमें
हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर हम अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में परस्यू करना चाहते हैं तो। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब उनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एंड मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में आपको एमए इकोनॉमिक्स देखने को मिल जाता है या एमएससी इकोनॉमिक्स देखने को मिलता है। कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं? तो ओवरऑल टर्म्स में अगर देखा जाए तो डेफिनेटली सबसे पहले दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो बच्चों के लिए पहली चॉइस रहती है। हर बच्चा यहाँ पर एडमिशन लेना ही चाहता है। ओके, सो फर्स्ट आपके पास है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। आपके पास और अगर हम लोग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करें, डेफिनेटली जेएनयू में भी आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर दिखते हैं जो जेएनयू में ही पर्टिकुलरली एडमिशन लेना चाहते हैं। तो हम अगर बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करें, जो भी स्टूडेंट्स पीजी अपनी परस्यू करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स में, उनके लिए तो फर्स्ट इज योर डीएसी, सेकंड इज योर जेएनयू। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं आपके पास है आईजीआईडीआर। ठीक है, आईजीआईडीआर को भी बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी माना जाता है। ओके, उसके अलावा हम लोग बोलते हैं सीडीएस तिरुवनंतपुरम। दिस इज अगेन अ गुड यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है ये भी। ओके, उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं आपकी बीएचयू। ठीक है, बीएचयू में भी काफी सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। उसके अलावा गोखले, ठीक है, गोखले इंस्टीट्यूट। ओके, तो ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। उनमें से मैंने आपको कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जिनमें स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा विलिंग रहते हैं, बिकॉज ऑफ द कोर्स स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ द फैकल्टी, बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट्स एंड एवरीथिंग। ओके, उसके अलावा आपके पास है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ठीक है, तो मैंने आपको काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में से जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर की जाती हैं, जो स्टूडेंट्स का एक तरीके से ड्रीम रहती हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया। एंड बच्चे, आपको मैं एक चीज़ और समझा दूं कि आपके जो आपको सीयूडीपी जो एग्जाम देना है उसमें यूनिवर्सिटीज़ भी अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे डीयू, जेएनयू, ये सारी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, कुछ डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ है। तो ये सब कुछ आपको कैसे चेक करना है? ये सब कुछ चेक करने के लिए आपको सिंपली यहीं पे सीयूटी पीजी की जो एनटीए वेबसाइट है, एनटीए की जो सीयूडी पीजी वेबसाइट है, यहाँ पर आना है। जैसा कि मैंने आपको बताया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर आपको शो होता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं। ओके, सिमिलरली जैसे कि मैंने आपको आईजीडीआर वगैरह बताया, तो वो आपको नीचे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में शो हो जाएगा कि ये कौन सी कैटेगरी वाली यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती है। राइट, ओके, नाउ कमिंग बैक टू करियर अपॉर्चुनिटीज। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें इकोनॉमिक्स पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, काफ़ी सारे मैथमेटिकल पोर्शन भी रहता है यहाँ पर अच्छा खासा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डर भी लगता है, बट पढ़ना भी है। फिर वो सोचते हैं कि ऐसी क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे हमें थोड़ी ऐसे मोटिवेशन मिल सके कि ओके, मुझे इसमें अपना करियर परस्यू करना है, तो मुझे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में करनी चाहिए। सो देयर आर मेनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो आप फॉलो कर सकते हैं, जो आप परस्यू कर सकते हैं अपनी एमए इकोनॉमिक्स या एमएससी इकोनॉमिक्स करने के बाद। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले तो सबसे जो स्टूडेंट्स के लिए चॉइस रहती है, सबसे पहली है सबसे बढ़िया चॉइस कि वो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, कोई पब्लिक सेक्टर जॉब चाहते हैं। तो बच्चे, मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊँ तो आपको अगर पता हो तो काफ़ी सारी ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जहाँ पर रिक्वायर्ड होता है, जहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड होती है वो आपकी मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स चाहिए ही होता है। जैसे कि अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, जो आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, यानी कि जो यूपीएससी एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, उनमें से एक एग्जाम है आपका इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। तो उसके लिए रिक्वायर्ड है कि आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी मास्टर्स इकोनॉमिक्स में की हो। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स हमें देखने को मिलती है जहां पर आपकी मास्टर्स चाहिए होती है आपको इकोनॉमिक्स में स्पेसिफिकली। तो उन सारी ही जॉब्स के लिए एक तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, दूसरा है आप रिसर्च एंड पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप रिसर्च एनालिस्ट, पॉलिसी एनालिस्ट, इन सारे तरीके से काम कर सकते हैं, जैसे कि हमारा नीति आयोग विच इज आर थिंक टैंक। ओके, राइट, करेक्ट। देन है बैंकिंग एंड फाइनेंस। आप बैंकिंग सेक्टर, आप फाइनेंस सेक्टर, इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में आप क्या कर सकते हैं, आप कंसल्टेंट, जो कंसल्टेंट की पोजीशन आपको देखने को मिलती है, इकोनॉमिक कंसल्टेंट वगैरह, उसके तौर पर आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, राइट। देन उसके अलावा एकेडमी एंड टीचिंग, ये तो सभी को पता है कि अगर आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद आप यूजीसी नेट का एग्जाम अगर क्लियर कर लेते हैं तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर आप किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो ये हम लोगों ने एक ब्रीफ डिस्कशन कर लिया कि क्या क्या आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलती हैं आपकी मास्टर्स करने के बाद अपनी इकोनॉमिक्स में। ओके,
ठीक है मैम, मोटिवेशन मिल गया, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई, बट कब स्टार्ट करें पढ़ना? एग्जाम से 10-15 दिन पहले कर दें या 2 महीने पहले करें तो हो जाएगा? बच्चे, जब आपने अब इतना सारा डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है कि आपको इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करनी है, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम और अभी ही आपको शुरुआत कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपना सिलेबस एक बार उठा के देखेंगे, उसमें आपको बहुत कुछ कवर करना है। आपको माइक्रो कवर करनी है, आपको मैक्रो कवर करनी है, मैथ्स जिससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है वो भी आपके सिलेबस का पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स भी है, आपको इंडियन इकोनॉमी भी कवर करनी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं कवर करने को। और इन सारी ही चीज़ों में बहुत सारे टॉपिक्स आपको समझने हैं एंड इन डेप्थ समझने हैं, क्योंकि आप पीजी लेवल के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं। सो दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि अभी आपके पास ये जो 2025 है इसमें कुछ टाइम आपके पास बचा हुआ है। ओके, प्लस आपको जो आपका एग्जाम से पहले के बच्चे 1-2 महीने होते हैं ना, वो बेस्ट टाइम होता है रिवीजन के लिए, ना कि उसी टाइम स्टार्ट करने के लिए। उसी टाइम स्टार्ट करते हैं जब बच्चे, तो काफ़ी सारा टाइम तो उनका चीज़ों को सिंप्लीफाई करने में, कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, इसी में चला जाता है। तो इट्स बेटर कि आप अभी जो आपके पास टाइम बचा हुआ है, अभी से जुलाई से लेकर दिसंबर तक का टाइम जो है, आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, आप अपने टॉपिक्स कवर करें, नोट्स बनाएं, रिविजन करें, एंड देन जनवरी ऑनवर्ड्स आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देने पर, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पर, अपनी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने पर ही होना चाहिए। देन एंड दिस इज द बेस्ट वे। अगर आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, आपको मॉक टेस्ट देने होते हैं, आपको रिवीजन करनी होती है, और ये सब कुछ बच्चे लास्ट के सिर्फ 8 से 10 दिन में ही आप नहीं कर सकते। तब आपको अपनी स्पीड डेफिनेटली बढ़ानी पड़ती है, बट उस टाइम पर आपका जो पर्पस आपके माइंड में है, दैट शुड बी रिवीजन, दैट शुड बी प्रैक्टिस करना आपके जो भी क्वेश्चंस हैं। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने आपकी सारी ही चीज़ें, जितने भी डाउट स्टूडेंट्स के माइंड में रहते हैं प्रिपरेशन से रिलेटेड, उनके बारे में बात कर ली। लाइक योर एग्जाम पैटर्न के बारे में हमने बात करी, एग्जाम क्राइटेरिया के बारे में हमने बात करी, आपकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहती है, यानी कि कितना आपको स्कोर, टारगेटेड स्कोर आपका कितना होना चाहिए। देन टॉप कॉलेजेस के बारे में, टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हमने बात करी, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स के बाद। देन कब से स्टार्ट करें, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, उसको भी आई हैव ट्राइड कि आपको एक सिंप्लीफाइड तरीके से समझाया जा सके। ओके, सो बच्चे, ये सारी चीज़ें तो समझ आ गई। मैम अब पढ़ना भी है, लेकिन पढ़ें कैसे? तो पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपके लिए पूरा का पूरा ये जो हमारा इकोनॉमिक्स है सीयूडी पीजी में, इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर कर आपको एक एक चीज़ समझाई। सिमिलरली बच्चे, मैं आपको ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट भी एकदम सिंप्लीफाई कर कर समझा सकती हूँ। आपको सिंप्लीफाई कर कर समझाने के लिए बस सिंपली क्या करना है कि आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये सभी बैचेस अवेलेबल हैं जिसमें हम लोग सीयूडी पीजी 2026 इकोनॉमिक्स के लिए पूरी तरीके से एकदम दमदार तरीके से कर रहे हैं प्रिपरेशन, जिसमें आपका जो सिलेबस है वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जा रहा है। उसके साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, और आपके सेशंस कुछ इस तरीके से रहते हैं कि आपका जो भी आपने टॉपिक्स को कवर करना है वो इस तरीके से कवर हो कि अगर किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिले तो कोई भी डाउट ना रहे। ओके, तो आप इनमें से किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप सीयूडी पीजी इकोनॉमिक्स के लिए कर रहे हैं प्रिपेयर। एंड अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है बच्चे, बैच रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, अदरवाइज भी आपको कोई गाइडेंस चाहिए सब्जेक्ट रिगार्डिंग, तो यू कैन मेल मी ऑन priya.1@adda247.com। एंड अलॉन्ग विद दिस, जब भी आप बैच परचेज करते हैं तो आपके लिए आप अगर कोड अप्लाई करते हैं, दैट इज जो कोड यहाँ पर मेंशन्ड है, दैट इज PY19, तो बच्चे आप कोड अप्लाई करते हैं तो आपके लिए प्राइस रिड्यूस हो जाती है, और आप डिस्काउंट के बाद जो आपके लिए कम प्राइस होती है उस बैच की, उस पर उस बैच को परचेज कर सकते हैं। ओके राइट, तो बच्चे आज के सेशन में इतना ही, एंड आई होप सारे ही आपके जो भी डाउट्स थे वो सभी क्लियर हो गए होंगे। अब डाउट क्लियर हो गए तो ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिए, फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ताकि टाइम पे प्रिपरेशन हो, टाइम पे रिविजन हो, एंड आपका जो एग्ज़ाम है वो डेफिनेटली क्लियर हो। थैंक यू सो मच।